इत्मीनान से बैठ के अपने दिल की बातें हम भी कहें, आप भी सुनाएं। हाय, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं यहाँ सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ। आज मैंने जो रोज़ मैं पर्स लेके जाती हूँ तो थोड़ा वो भारी लग रहा था तो छोटा पर्स ले लिया था। सैटरडे था तो मैंने सोचा आज छोटा पर्स लेके जाती हूँ। भाटी साहब घर में थे और उनको कहीं जाना है, इसका मुझे पता ही नहीं था और वो निकल गए और मैं आकर के यहाँ आधे घंटे से सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ। अब उनको फ़ोन किया है तो पता चला कि वो बाज़ार किसी काम से निकल गए। उनको लगा कि चाबी तो मेरे पास रहती है। अब ना उन्हें समझ में आई बात, ना मेरी समझ में आई। आज ही मुझे पर्स चेंज करना था और आज ही ये हो गया है लफड़ा। अब देखती हूँ कितनी देर में वो आते हैं। आएंगे तो ताला खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगी, तब तक मैं यही बैठती हूँ। ये गेंदे के फूल की कटिंग लेके आई थी, मैंने कहा था लेके आती हूँ, रास्ते से मिल गया था तो ताज़ा ताज़ा लगा दूंगी। तो अब बैठती हूँ, प्यास भी लग रही है। आधा घंटा तो मुझे हो गया है, अब तकरीबन 12 बज गए हैं। देखते हैं जब आते हैं तो फिर मैं अंदर जाऊंगी। आप सबका स्वागत यही सीढ़ियों पे ही मैं कर रही हूँ। आप सब हमारे साथ रहिए, अच्छा लगेगा मुझे, नहीं तो मैं अकेले बैठे बैठे यहाँ सीढ़ियों पे बोर हो जाऊंगी। सुबह जब सीढ़ियों पे बैठे हुए आप सबसे बात की थी, उसके बाद करीब 10-15 मिनट के बाद की मिल गया था और कमल ने की भिजवा दिया था किसी से। ताला खोल के मैं अंदर आ गई, लेकिन अंदर आने के बाद थोड़ा सा दिल ऐसे खिजा खिजा सा ऐसे लग रहा था। थोड़ा परेशान हो गई थी, काफ़ी देर में बैठी रही थी बाहर सीढ़ियों पे। तो खैर आके चेंज वेंज करके मैं लेट गई थी। ये एक में इत्मीनान लग रहा था कि कल संडे है तो कल तो ढेर सारा काम करना ही है तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। एज यूजुअल जैसे होता है कि मैं लेटी तो मेरी आँख लग गई, क्योंकि कल रात में 2 दिनों से रात में बहुत देर तक काम आ रहा था ना, तो वो रात में 12, 12:30, 1 बज जा रहा था सोने में। तो सुबह और दोनों दिन ही कंटिन्यूसली मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो मॉर्निंग में उठ के ऑफिस जाना होता था, तो ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो मेरी आंख लग गई है। उसके बाद आप बिलीव करोगे मेरी शाम को 5 बजे, मतलब मैं दोपहर में 1 बजे के करीब में सोई हूँ, 1 से या 1:30 बज रहा था उस टाइम सोई हूँ, तो शाम को 5 बजे मेरी आँख खुली है। अब आँख खुली तो मैं घड़ी देख रही हूँ, तो ऐसे कभी कभी होता नहीं था बचपन में जैसे मुझे अभी भी कभी कभी हो जाता है, हाँ स्कूल जाना है मुझे, तो दिमाग में ऐसे, तो मैं उठ के दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रही हूँ मैं। एकदम से जंप करके मैं पलंग से उठ करके खड़ी हो गई और फिर मोबाइल उठाया, बगल में इतना ध्यान में था, मोबाइल उठाया, घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे। मैंने कहा ओ माय गॉड 5 बज गए हैं, आज तो मैं कितना भी तैयार होंगी तो मैं 5:55 6 बजे तक तो ऑफिस पहुँच ही नहीं पाऊँगी। तो एकदम ऐसे मैं पलंग पे बैठ गई, जैसे एकदम झटके से उठो ना तो थोड़ा सा सर में कुछ होता है ना, तो मैं फिर बैठ के पानी रखा हुआ था बॉटल का, वो पानी पिया है, तब दिमाग में फिर से वापस वो चीज़ आई कि अरे भाई ये तो दिन का टाइम है, आज तो मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके आई हूँ। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा, मेरे साथ हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत कुछ सोच रही होती हूँ ना होता है, पर साल में एक बार ऐसा हो ही जाता है मुझे, ओह ऑफिस जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना जो शिफ्ट की ड्यूटी के लोग होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं नींद में, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ ना तो अचानक एक दिन जब नींद आती है, आँख लगती है, तो उसके बाद ऐसा मुझे ज़रूर फील होता है। तो बस उसके बाद उठी हूँ 5 बजे, तो खाना वाना खाया है। अब बहुत सारे फिर वही वाली बात हो जाती है कि क्या काम करना है नहीं करना है, काम धाम तो चलता ही रहता है सब कुछ, तो ऐसे ही चल रहा था। तो अब ये एक दिल में इत्मीनान कि कल संडे की छुट्टी है। काम तो किया है, कबर्ड वगैरह साफ़ उफ किया है, फिर वो कटिंग, हाँ वो गेंदे के फूल जो कटिंग लेके आई थी उसे जाके लगाया, क्योंकि कटिंग अगर मैं नहीं लगाती तो ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर उसमें ज़्यादा उसका मॉइस्चर जो है, कोई भी कटिंग लगानी होती है ना प्लांट्स की, तो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो वो फिर जल्दी वो कटिंग लगती नहीं है। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग होती है। अब ये वाला देखिए, उस रोज़ आपको याद होगा ये प्लांट में जो ऑफिस से लेके आई थी, देखिए आज 1 हफ्ता हो गया, कितने अच्छे से चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसको मैंने कहा था ना कि कुछ मिट्टी में लगाऊंगी और कुछ पानी में ही लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने ये पानी में लगा दिया था। देखिए कितना सुंदर से चल रहा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि रूट्स वगैरह निकलते हैं, तो उसे हम पानी में भी लगा के रख सकते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं ऐसे प्लांट। तो आप भी अपने घर में इस तरह से प्लांट्स लगा सकते हैं।
आप सभी को लगेगा कि ये ज्वेलरी बॉक्स लेकर के मैं बैठी हुई हूँ और पता नहीं आज क्या दिखाने वाली हूँ। वैसे ये ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, इसमें मैंने चांदी का ग्लास ख़रीदा था और ये ग्लास मैंने ख़रीदा था नवेली की बेटी जब हुई थी उसको गिफ्ट करने के लिए। तो इसमें ये 2 चांदी के ग्लास थे। अब इसको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। कभी कभी कोई चीज़ें जो होती है ना शौक में कब बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता है, और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं ना वो हर एक पुरानी चीज़ से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। वैसे ही मैं एक एक अपने घर की चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। एक एक चीज़ कैसे कैसे ख़रीदा है, किस तरह से मेहनत मशक्क़त करके इसकी वजह से उन चीज़ों को मैंने सहेज के रखा है और मैं उसे देखती हूँ और याद करती हूँ। ये देखिए, ये सारे मोबाइल फ़ोन, अब तक मैंने जितने भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदे हैं इसमें से 2 मोबाइल मैंने किसी को दे दिया था, उसकी ज़रूरत पैंडेमिक के टाइम में उनको बच्चों को पढ़ाना था, इस मतलब क्लासेज जो हो रहे थे ना उसके लिए। तो ये देखिए, सबसे पहला फ़ोन जो मैंने ख़रीदा था वो ये था नोकिया का। बहुत ही महंगा, कितने का मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये फ़ोन था और इतना भारी ये फ़ोन था कि किसी के सर पे मार दो तो सर फट जाए। तो ये फ़ोन मैंने आज भी रखा है। ये गिर गया था मेरे हाथ से, तो अंदर में इसके स्क्रैच दिख रहा है, ऊपर से इसके कवर में बिल्कुल स्क्रैच नहीं है। फ़ोन एज इट इज़ है, बहुत बढ़िया है। अगर इसे चार्ज करके चलाया जाए तो ये चलेगा क्योंकि इसमें बैटरी भी है। तो मैंने इसको इसी में ये वाला इसमें नहीं आया, छोटे वाले इसमें, ये अलग मैंने पैकेट में रखा था। उसके बाद फिर ये मैंने एक टाटा का फ़ोन लिया था जो ऐसे ब्लैक एंड वाइट, तो उस टाइम ऐसे ही चलते थे कोई, तो इस पे 1 नंबर था मेरे पास टाटा का, इससे बातें होती थी। फिर इसके बाद ये सैमसंग का फ़ोन लिया था, ये बहुत अच्छा फ़ोन था। और इसके बाद फिर से नोकिया का ये फ़ोन लिया था। और इस तरह से समय समय पर जैसे जैसे फ़ोन आते चले गए, कुछ इसमें ऐसे फ़ोन भी ख़रीदे थे जो ऐसे मार्केट में, गफ़ार मार्केट में मिल जाते हैं सस्ते में। ये ऑनलाइन मैंने फ़ोन मंगवाया था ओप्पो का सोच करके। तो इस तरीके से ये मेरे सारे फ़ोन हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा और फ़ोन है, मैं वो आपको दिखाती हूँ, और वो है ये वाला फ़ोन। बिल्कुल नया ही फ़ोन है, ख़रीदा था तब से ऐसे ही रखा हुआ है। ये फ़ोन मैंने जिस टाइम लॉन्च हुआ था 2010 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। ट्विंकल खन्ना इसका ऐड करती थी, मुझे आज भी याद है। तो पिंक कलर का ही वो फ़ोन दिखाती थी, टीवी में हम देखते थे। तो ये फ़ोन ख़रीदा था। ये फ़ोन मेरी छोटी बेटी के लिए, उसने कुछ दिन ही यूज़ किया था और तब से ये फ़ोन एज़ इट इज़ रखा हुआ है, एकदम खूबसूरत, ब्रांड न्यू। देख रहे हैं, अभी इसकी शाइनिंग बिल्कुल नहीं ख़त्म हुई है। ये मिरर वाला आपको याद होगा, ये मिरर वाला जो चला था, कोई पुराने लोग जो देखते होंगे उन्हें याद होगा। ये इस तरीके से इसका ये यूँ खुलता था और यूँ खुल के वो ट्विंकल खन्ना इसमें मिरर में अपना ऐसे चेहरा देखती थी और फिर ये बंद करती थी। तो वो देख करके मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा था, रौनक ने, कि मम्मा मुझे यही फ़ोन चाहिए। तो मैंने कहा था अच्छा, तो ये फ़ोन उसे ख़रीद के दिया था। पर उसके बाद से ऐसे ही नया ही ये फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसे मैं बार बार निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, देखती हूँ और थोड़ा सा चार्ज करती हूँ और इसे देख करके कि ये चल रहा है, फिर वापस इसे रख देती हूँ। तो ये मतलब ये फ़ोन जो है मेरे पास 12 साल, और जितने भी फ़ोन मैंने आपको दिखाती हूँ फिर से एक बार। सारे फ़ोन जो हैं सारे मेरे 12 साल पुराने हैं। 12 साल के बाद कोई भी फ़ोन नहीं ख़रीदा है, सब 12 साल पुराने हैं। इसमें सिर्फ एक ये वाला जो फ़ोन है, ये हाँ ओ प्लस का ये फ़ोन था, ये ऑनलाइन मंगाया था, ये 8 साल पुराना है। बाकी के सारे मेरे जो फ़ोन है, इसको हटा देते हैं, सारे मेरे 12 साल पहले के फ़ोन हैं और 12 साल से मैंने इसे रखा हुआ है, मतलब इसको ले करके। ये तो ऐसे ही है, आज भी है, मेरे दिल के सबसे करीब है ये फ़ोन।
और इन सारे फ़ोन को मैं इस डब्बे में डाल के रखती हूँ और समय समय पर निकाल के इसे साफ़ कर लेती हूँ। मैंने आपसे अभी कहा था ना कि मैं कवर्ड वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो साफ़ करते हुए ये सारा ख़जाना मिला मुझे मोबाइल पुराने फ़ोन का और पुरानी यादों का, जिन सारे फ़ोन से कुछ ना कुछ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, जो मैंने बैठ कर के बहुत देर देख सोचा, याद किया और मन ही मन मुस्कुराती रही। आप सबको कैसा लगा मेरा ये सारी यादों का पिटारा जो मैंने खोल के आपको दिखाया? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है, मेरी यादें पसंद आई हैं, ये सारा कलेक्शन पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। कल सुबह मिलते हैं आपसे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए मेरे लिए। जी हाँ, आप सब सेहतमंद रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो हमारे साथ बने रहेंगे, है ना। सुबह कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।